Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Newton's laws of motion। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग फिर से मूवेबल पुली से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल फिक्स पुली वाला एक सवाल और मैं यहाँ पर आपको करवाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और जो मैं सवाल अभी करवा रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, थोड़ा बहुत डेटा बेटा बदल के, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो है वेज पुली रिलेटेड प्रॉब्लम है। वेज का मतलब समझ में आता है, हम वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं वेज। ठीक है, ट्राइंगुलर ब्लॉक जैसा सिस्टम बना दिया मैंने। अब यहां पर मैंने क्या किया, देखो यहां पर हम लोगों ने एक ब्लॉक लगा दिया, लेट से 2 kg का ही लगाया है। यहां पर एक पुली फिक्स कर दी गई है और एक पुली बेटा यहां पर फिक्स कर दी गई है। ठीक है, ये पुली क्या हो गई, अब यहां पर फिक्स हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां से एक रस्सी आ रही है, यहां पर एक ब्लॉक और लगा दिया, ये भी 2 kg का ही लगा दे रहा हूं मैं। यहां से एक रस्सी और आ रही है, यहां पर भी एक ब्लॉक लगा दिया गया है M। ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं हम लोग इस बार। अब सवाल क्या होगा, सवाल देखिए, सवाल बहुत ही आसान है। यहां पर देखो ये M दिया है तो ये M ही अननोन होना चाहिए, बराबर है। अब सवाल पूछा जाता है अपने मेडिकल के, यदि इसमें पूछा जाए तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैसे, फाइंड M if system is at rest। फाइंड M if system is at rest। यदि वो चाहे तो इसे चला भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चला देगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सेलरेशन ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, क्या हो सकता है इसके अंदर में। सिस्टम रेस्ट पर है, आपको क्लियरली बोल दिया है। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये, यदि सिस्टम रेस्ट पर है तो यहां पर एक mg लग रहा होगा, यहां पर स्ट्रिंग में आएगी टेंशन T, यहां पर स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन T। ओके, ऐसे ही यदि मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन का और यहां पर भी टेंशन आएगी T। लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम आएगी या अलग अलग आएगी। तो भैया मेरा क्लियर सा आंसर होना चाहिए कि दोनों में टेंशन अलग अलग आएगी। क्यों, क्योंकि दो रस्सियां हैं, अलग अलग हैं, बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। क्या दोनों समान हैं, बिल्कुल भी समान नहीं है, ये अलग अलग रस्सियां हैं। तो इसका मतलब मुझे टेंशन को क्या करनी पड़ेगी, नेमिंग करनी पड़ेगी, 1 और 2। तो लेट से मैंने यहां पे 1 दे दिया, यहां पर 2 दे दिया, ठीक है, वहां 1 दे दिया, यहां 2 दे दिया। अच्छा, और कुछ सोच सकते हो आप इसमें, देखो यहां पर इसमें भी ये 20 लग रहा होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये वाला आएगा 30 डिग्री का, तो ये आ रहा होगा 20 cos 30। ठीक है, सिस्टम रेस्ट पर है इसलिए 30 डिग्री का एंगल लिया, अदरवाइज 37 डिग्री का लेता था यदि एक्सेलरेशन वाला देता तो मैं। ठीक है, तो ये 20 cos 30, तो cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा 10 √3, जो कि नॉर्मल रिएक्शन में यहां पर काम आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 10 √3 आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो इधर में लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा भैया, ये लग रहा होगा 20 sin 30, और sin 30 1/2 करोगे तो मतलब ये आ गया 10 न्यूटन का फोर्स इधर में लग रहा होगा, बराबर है। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर कहानी में और क्या चीजें आ सकती हैं उस पर सोचिए। तो भैया देखो, इस ब्लॉक पे इधर में ये स्ट्रिंग में टेंशन T1 आएगी और इधर में टेंशन T2 आएगी, यदि मैं ब्लॉक की बात करूं। अब ओवरऑल कहानी को यहां पर देखिए, सारा सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है, सारा सिस्टम रेस्ट पर है, तो मैं यहां से क्लियरली देख के बता सकता हूं क्या, कि भैया T1 बराबर आएगा 20। क्लियर है, T1 बराबर आएगा 20 क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर है। अच्छा, यहां से मैं देख के बता सकता हूं कि T2 बराबर आएगा mg, लेकिन T1 और T2 में तो कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो T1 T2 का रिलेशन मिलेगा आपको इस वाले 2 kg से। तो इस वाले 2 kg का यदि मैं डायग्राम बनाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं तो ये आएगा 2 kg, इधर में लगेगा T2, इधर में लगेगा T1, और साथ में इधर में एक और लग रहा है 10 न्यूटन का। क्लियर है, तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी T2 बराबर का T1 प्लस का 10। अब यहां पर देख लीजिए भैया, T1 कितना है, 20 है, तो T2 की वैल्यू आएगी कितनी, 20 प्लस का 10, मतलब T2 की वैल्यू आ गई 30। अब T2 की वैल्यू यदि आपको 30 मिलती है तो यहां से देखिए M कितना आएगा, T2/G, मतलब आएगा 30 डिवाइडेड बाई 10, मतलब आएगा 3 kg। क्लियर हुआ सवाल,
बोलो, ये था सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। अब इसमें मैंने तो 1 2 3 ब्लॉक लगवा के करवाया है, आपको एग्जामिनर तो इससे भी आसान क्वेश्चन दे सकता है। कैसे दे सकता है, देखो ये यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया, यहां पर एक पुली लगवा दी, यहां पर एक ब्लॉक लटका दिया। अब देखो इसमें से किसी का भी वैल्यू दे सकता है। आपको एक एंगल थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसमें m1 ले लीजिए, इसमें m2 ले लीजिए। देखो अब ये सवाल कितना आसान है, बताओ, फटाफट से कर सकते हो क्या इस सवाल को? मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने इससे ज्यादा डिफिकल्ट वाला सवाल आपको करवाया है। तो कई लोग बोलते होंगे सर कई बार है ना डिफिकल्ट सवाल आसान लगते हैं लेकिन सिंपल वाले ही डिफिकल्ट लगते हैं। अब आप सोचिए यहां पर क्या होगा, यहां पर m1g लगेगा, ये वाला कितना आएगा, तो ये वाला आएगा m1g साइन थीटा, मैं थीटा बीटा कुछ दे ही नहीं रहा हूं अभी। यहां पर क्या आएगा, m2g आएगा, बराबर है, स्ट्रिंग सेम है तो ये वाली टेंशन टी आएगी, ये वाली टेंशन टी आएगी, बस। तो यहां से आप देख लीजिए, अब एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी, बराबर है। दो इक्वेशन, अब दो में से एक तो देना पड़ेगा उसको। ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बन रही है, एक तो बन रही है टी बराबर का m1g साइन थीटा वाली, और एक इक्वेशन बन रही है टी बराबर m2g वाली, बराबर। ये दो इक्वेशंस यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं आपको। अब इन दो इक्वेशंस में टोटल अननोन कितने हैं, टोटल अननोन कितने हैं, एक t है, एक m1 है, एक थीटा है और एक m2 है। लिख दूं क्या, t है, m1 है, m2 है और थीटा है। अब इन चार में से वो दो वैल्यूज देगा, कोई कोई सी, कौन कौन सी दो वैल्यूज देगा, एक तो वो देगा थीटा, जनरल मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी ने लिख के नहीं बोला कि थीटा ही देना है करके, हो सकता है थीटा ही पूछ ले आपसे। और m1 या m2 में से कोई एक दे दे क्या, इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके मन में आ गया, उसने टेंशन दे दी और m1 m2 की वैल्यू निकलवा ली। तो आपको करना कुछ नहीं है, बट मोस्टली जब थीटा पूछा जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बात पकड़ में आ रही है, कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या है। किसको नए पेज पे करूं, एक काम करता हूं नए पेज पे कर ही देता हूं, नहीं तो कई लोग और घूमते फिरेंगे। देखो भैया, देखो ऐसा था ये सिचुएशन, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक, यहां पे पुली लगवा दी, पुली से मैंने एक ब्लॉक लटका दिया। अब इसमें फिर से देख लीजिए एक बार और, ये वाला है m1 का, ये वाला है m2 का, कौन कौन से वेरिएबल्स बन रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और ये वाला टेंशन t के बारे में, ठीक है। ये सेम स्ट्रिंग है तो ये, अब यहां पर यदि आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा ये कि आपने बोला देखो ये वाला तो m1g है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा m1g साइन थीटा, जो इसे इधर चलाने की कोशिश करेगा, और इधर में आएगा m2g जो इसको इधर चलाने की कोशिश करेगा। अब यदि सिस्टम रेस्ट पर है तो भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो t बराबर का m2g एक इक्वेशन ये बन गई, और इधर से देखिए t बराबर का m1g और साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहां से वो चाहे जैसे आपके साथ में खेल सकता है और आपको खिला सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात यदि मैं करना चाहूं वो ये है कि माना कि सवाल में उसने आपको थोड़ा सा और उलझाना चाहता है, तो वो क्या दे देगा, वो बोलेगा कि भैया सिस्टम इज m2 ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। लेट से ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वेशंस में क्या फर्क आएगा, इक्वेशंस में फर्क आएगा, इधर में देखिए, ये देखो ये कंडीशन मैं यहां से लगा रहा हूं, ऐसे मार देता हूं लाइन, ठीक है। यदि ऐसा दे दिया तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, कैसे बनेगी भैया, ये बनेगी m2g माइनस का t बराबर m2a, इक्वेशन नंबर 1। अब यदि ये एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा तो भैया इसको एक्सेलरेशन a से ऊपर आना पड़ेगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी t माइनस का m2g साइन थीटा बराबर m1a, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, और एक एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है, मान के चलो उसने बोल दिया कि भैया एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है m2 वाला, तो अब इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, सोचो। एक्सेलरेशन a इसका ऊपर आ गया तो भैया इस वाले का एक्सेलरेशन a नीचे आ जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो इक्वेशन बनेगी t माइनस का m2g बराबर m2a। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से देखो इक्वेशंस में क्या फर्क पड़ता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं। देखो मैंने पहला जो सवाल किया ना वो सब रेस्ट के लिए किया, रेस्ट के लिए क्यों किया, जिससे आप लोग समझ सके। अब कई लोग बोलेंगे सर एक्चुअली ना आपसे ना गलती हुई है, पता है क्या, मैं पूछूंगा क्या गलती हुई है, सर आपको नहीं लगता कि आपने पहले यही सवाल करवाना चाहिए था।
मैं बोला ऐसा है तो सही, लेकिन क्या है ना, मैंने सोचा चलो मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो मैंने अज्यूम करके पहले ये सवाल करवाया। लेकिन फिर मेरे दिमाग की ट्यूब जली कि यार मैंने इंटेलिजेंट तो मान लिया सबको, लेकिन कोई कोई हो सकता है जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कच्चा रह गया हो, उसको अभी तक यही कंफ्यूज होगा, उसको अभी तक यही कंफ्यूजन होगा कि ए लगाना किधर है। तो मैंने सोचा कि चलो एक और करवा लेता हूं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आपको भी अच्छा फील होगा, गुड गुड फील होगा। अच्छा, अब इस वाले पे ऐसे इक्वेशन कैसे लगाओगे, इस पे लगाओगे m1g साइन थीटा माइनस का t बराबर का m1a। यहां पर भी दो इक्वेशन बनेंगी। अच्छा देखो, वेरिएबल्स की कहानी पे जरा फोकस करो, कितने वेरिएबल्स आपको दिखेंगे, m1 m2 t a और थीटा। इस बार 5 वेरिएबल हो गए। अब 5 में से उसे भैया 3 देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन से आप दो ही चीजें सॉल्व कर सकते हो। अरे बचपन में सिखाया है कि नहीं सिखाया, कैसे, बचपन में आपको सिखाया होगा कैसे, a1x प्लस का a2y बराबर का c1 हो, और b1x प्लस का b2y बराबर c2 हो, तो हम लोग यहां से दो इक्वेशन हो गई है हमारे पास में। तो इससे दो ही वेरिएबल्स पता कर सकते हैं, दो ही अननोन्स को हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। यहां पर x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर t m1 m2 t a थीटा 5 वेरिएबल्स है, तो भैया 5 में से उसे 3 देने पड़ेंगे, तभी आप दो अननोन्स को कैलकुलेट कर पाओगे। अब बेसिकली मैंने सवाल एक करवाया कि 3-4 करवा दिए, सर वो तो आप जाने, हम क्या जाने, कहानी कुछ ऐसी है, ना तुम जानो ना हम। ओके, फिर आ जाओ इस सवाल पे लौट के। इस सवाल पे लौट के आने का फिर क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि पहले मैं इसको छोटा सा जो हिस्सा नीचे मैंने जो काला पीला कर रखा है, काला पीला तो नहीं हुआ है, हरा है ये, काला हरा गुलाबी हुआ है। ओके चलो इसको मिटा दिया। इसको मिटाने का रीजन बताओ क्या है। इसका रीजन ये है कि एक बात बताओ, क्या इस पर्टिकुलर सवाल के लिए एक्सेलरेशन नहीं डलवाया जा सकता है, बिल्कुल डलवाया जा सकता है। तो क्या चेंज आएगा बताओ, मिटा के बताऊं कि इसी में बताऊं। अब ऑलरेडी आपके पास में ये पूरा सॉल्व है, अब ऑलरेडी आपके पास में ये पूरा सॉल्व है, तो इसके लिए मुझे इसमें ही यदि मैं चेंजेस कर भी देता हूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें भी एक्सेलरेशन की दो ही डायरेक्शन है भैया, या तो ये m वाला नीचे जाएगा या m वाला ऊपर जाएगा। लेट्स से मैंने बोला कि ये वाला नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला नीचे आएगा, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, mg माइनस का t2 बराबर का ma। देखिए t2 बराबर mg सीधा बन रहा था, ये वाली इक्वेशन देखिए कैसे आ गई। ओके, और कौन सी इक्वेशन पे जाओगे, उस वाली इक्वेशन पे देखिए, यदि ये नीचे आया है तो इसका मतलब ये वाला ऊपर जा रहा होगा, तो इस वाली इक्वेशन पे फोकस कीजिए। ये वाली इक्वेशन बनेगी t1 माइनस का 20 बराबर का 2a। बात समझ में आ रही है, मतलब सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन ए से गया तो ये वाला भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा, तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, इस बार इक्वेशन बनेगी, देखो यहां पर ये वाली जो इक्वेशन बनेगी किधर गई, ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन का लिखने का जो तरीका आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, t2 माइनस का t1 माइनस का 10 बराबर 2a। सिंस ये 2 kg का ही ब्लॉक लिया गया है, यदि मैं डेटा बदल दूं तो चाहे जितने सवाल बनवा सकता हूं। मैंने एक सवाल उठाया, लेकिन एक सवाल पे कितनी वैरायटी पॉसिबल है। हमने कॉन्सेप्ट सीखा किसका, सिस्टम रेस्ट का, लेकिन सवाल तो और भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, सवाल आराम से सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। लॉज ऑफ मोशन में आप सवालों को रट नहीं सकते कि भैया मैंने ये भी याद कर लिया, मैंने ये भी याद कर लिया, मेरे को ये वाला सवाल भी याद हो गया, मेरे को वो वाला सवाल भी याद हो गया। नहीं, पॉसिबल नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में पॉसिबल नहीं है। आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, मैग्नेटिक ऑसिलेशन वगैरह में कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप याद भी रख सकते हो, लेकिन इन्हें याद नहीं रख सकते, ठीक है। ओके चलो, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, मेरे को ये कॉन्सेप्ट सिखाना था जो मैंने यहां पे समझा दिया आपको। अब हम लोग आगे यदि मैं बात करता हूं यहां पे, तो हम लोग क्या करते हैं, मूवेबल पुली की ही बात कर रहे थे, उसी पे एक दो सवाल और करवा देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कितना है वो भी आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो, अभी तक तो हम लोगों ने एक मूवेबल पुली लगाई थी, अब हो सकता है ना एक से ज्यादा मूवेबल पुली हो। कई लोग बोलेंगे सर जब आपने बोल दिया था कल ही कि मूवेबल पुली के सवालों के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, थोड़े से कम मतलब बहुत ही कम रहते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक लगाया,
यहां पर एक मूवेबल पुली लगा ली, यहां पर एक मूवेबल पुली लगा ली और यहां पर इसको खत्म कर लिया। ठीक है, तो यहां पर 2 फिक्स पुली लगा दी और ये इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार, ये तो कहानी बदल जाएगी। ओके, ये इसको इधर ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे लटका देते हैं। ये 10 kg का ले लेता हूं, यहां पर एक मूवेबल पुली, यहां पर एक मूवेबल पुली, और दोनों को एक ही साथ में सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं और ये ले लेते हैं 20 kg। कितना ले लेते हैं? 20 kg। ओके, सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल वही पूछा जाएगा, फाइंड टेंशन, एक्सेलरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वही सवाल है। बोलो, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सर पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन में 2 पुली लग गई और वो आपने अभी तक सिखाया नहीं है, तो हम लोगों ने पेन कॉपी रख दी है साइड में, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप सॉल्व करोगे। मैं बोलूंगा ये तो बहुत ही गंदी बात है, कोशिश तो करो। चलो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, देखो मान के चलो ये वाला नीचे जा रहा है, देखो यदि फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया तो मैंने उल्टा मान लिया होगा और कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन मैं रियलिटी में आपको बता दूं कि नीचे ही जाने वाला होगा। ठीक है, ओके, माना कि मैं ना ये A1 से नीचे गया तो भैया ये नीचे जा रहा होगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि ये वाला ऊपर ही जाएगा, लेकिन यदि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये कुछ ऐसा होता है। ओके सर, ये वाली बात थोड़ी थोड़ी सी पकड़ में आई। अच्छा, और क्या चीजें रिलेटेड हैं? मैंने बोला देखो हमेशा आपको बताया जो सिंगल खुला हिस्सा दिखता है वहां से टेंशन चालू कीजिए, तो मैंने इसमें मान ली टेंशन है T। इसमें कितनी मान ली टेंशन? T। अब जरा ध्यान से देखिए, ये यहां से लेकर के क्या ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है? देखो यहां से देखो, ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो भैया यहां पर टेंशन T, मैं यदि यहां पर लिखता हूं तो यहां पर टेंशन T, यहां पर लिखता हूं तो टेंशन T, यहां पर लिखता हूं तो टेंशन T, यहां पर लिखता हूं तो टेंशन T हो जाएगी। अच्छा, अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर भी तो टेंशन T है, यस और नो? मैं मतलब सही बात है। अच्छा, अब यहां की टेंशन लिखने से सर क्या फायदा हुआ? फायदा मैं बता देता हूं कि भैया इसमें टेंशन आएगी 2T, इसमें भी टेंशन आएगी 2T। अच्छा, इसमें भी टेंशन 2T और इसमें भी टेंशन 2T। ये तो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ओ, अब देखिए, अब आपका काम बन गया। कैसे? देखो कैसे बन गया। पहले आप इस वाले के लिए इक्वेशन लिखिए। इस वाले के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो A1 नीचे दिखाया है, इसका डेफिनेट मतलब यह है कि ये वाला बड़ा है, तो आप लिखोगे पहली इक्वेशन 100 माइनस का T बराबर 10 A1, इक्वेशन नंबर 1। बोलो, 100 माइनस T बराबर 10 A1। सर आपको कैसे पता लगा कि किधर से इक्वेशन लिखते हैं? हम लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो आपका बड़ा फोर्स होता है, और लिखने का तरीका क्या है? बड़ा फोर्स माइनस छुटकू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसका? जो आप लिख रहे हो। अच्छा, ऐसे यहां पर आ जाओ, जब आप 20 kg की बात कर रहे होगे तो इधर में लग रहा होगा 200। भैया 20 इंटू 10 200। ऊपर में देखो ये टेंशन लग रही है। कई लोग बोलेंगे सर डायरेक्शन तो नीचे। भैया डायरेक्शन हमेशा टेंशन की ऐसे दो दो बनाई जाती है। क्यों? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। मतलब यदि आपने 20 kg को ऐसे रख दिया तो भैया 200 न्यूटन तो धरती ने नीचे की तरफ लगा दिया, लेकिन देखो ये रस्सी तो इसको ऊपर खींचना चाहेगी, ये वाला भी 2T और ये वाला भी 2T। अब यहां पर कई बार स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, जब नया नया पहला सवाल आप कर रहे होंगे, ये तो आपके लिए पहला सवाल है, तो आपने 2 बार 2T नहीं लिया होगा, एक ही बार 2T लेके आपने छोड़ दिया होगा। मैं बताता हूं ये गलती करी होगी आप लोगों ने, बस उसी गलती को आप पकड़ लीजिए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो लगाइए क्या आएगा? 2T प्लस का 2T माइनस का 200 बराबर 20A2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। या इसको और थोड़ा सा लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए 40 माइनस 200 बराबर 20A2, सेकेंड समीकरण। क्या मैं इन 2 इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व कर सकता हूं? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? पहले तो आप ये बताइए। तो सर जी आंसर है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 3 अननोन है। कौन कौन से? T, A1 और A2। 3 इक्वेशन 3 अननोन 2 इक्वेशन, ये तो नाइंसाफी है। तो अब क्या करें? मूवेबल पुली आते ही मैंने बोला कंस्ट्रेन्ड मोशन दिमाग में आना चाहिए, तो भैया उसकी इक्वेशन
अब सर जी परेशानी ये है कि आपने एक मूवेबल पुली के लिए तो सिखा दिया, अब ये दो दो लगा दी, ये तो सिखाया ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जब भी रस्सी लंबी हो जाए तो आपको पॉइंट मेथड से जाना है और आप बस पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। तो भैया को ये एक पहला पॉइंट लगेगा, बराबर है, स्ट्रिंग यहां से शुरू हो रही है, उसके बाद यहां पर एक बार पुली के कांटेक्ट में आई, एक बार यहां पर पुली के कांटेक्ट में आई, एक बार यहां पर, 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 एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। ठीक है, सारी रस्सी शुरू से लेकर एंड तक के पॉइंट बन गए। मैंने बोला सर जी बन तो गए, लग तो कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया, यदि रस्सी की लेंथ इंक्रीज होती है तो आपको पॉजिटिव लेना है और डिक्रीज होती है तो नेगेटिव लेना है, बराबर है। चलो पहला पॉइंट ब्लॉक नीचे गया, इसने रस्सी की लेंथ को बढ़ाया, तो आप लिखोगे प्लस का A1, सही है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरा पॉइंट ये है, ये फिक्स पुली से जुड़ा हुआ है मतलब 0। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, ये तीसरा पॉइंट, ये भी फिक्स पुली का पॉइंट है मतलब प्लस का 0। अब मैं चाहता नहीं लिखता तो भी चलता था, लेकिन क्या है ना कि आप लोगों को पता लगे फर्स्ट टू थर्ड। ओके चलो ये वाला आ जाओ चौथे पॉइंट पर, चौथा पॉइंट। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, A1 वाला कि A2 वाला। तो भैया देखो ये है मूवेबल पुली, ये मूवेबल पुली जो कि जुड़ी हुई है 20 kg के ब्लॉक से, और 20 kg वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन A2 लिया गया है, मतलब इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 होगा, बराबर है। अब यदि ये एक्सेलरेशन A2 है जो कि ऊपर है, यदि ये ऊपर गया तो इसने स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर दिया, छोटा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है कि भैया जो मूव कर रहा है उसको मूव करने दो, बाकी सब फिक्स है, तो बाकी सब अपनी जगह फिक्स है, तो ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा कर देगा, मतलब आपका आएगा कितना, माइनस का A2, बराबर है। पॉइंट नंबर 4, सेम पॉइंट नंबर 5 पे देखिए, क्या ये भी माइनस का A2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 6 फिक्स पुली का पॉइंट है, मतलब आपने लिख दिया 0। पॉइंट नंबर 7 अगेन फिक्स पुली का पॉइंट है, मतलब आपने लिख दिया प्लस का 0, प्लस का। पॉइंट नंबर 8 देखिए, क्या इसकी भी कहानी सेम ऊपर की तरफ जाती हुई, रस्सी की लेंथ छोटी होगी मतलब माइनस का A2, मैंने यहां पे प्लस लगाया है तो इसको माइनस कर देता हूं, माइनस का A2। और अगला पॉइंट नंबर 9 भी आएगा कितना, माइनस का A2। आगे देखिए पॉइंट नंबर 10 है, फिक्स पॉइंट है, तो प्लस का 0 बराबर का आ गया 0। तो यहां से देखिए A1 बराबर कितना आ जाएगा, इट इंप्लाइज A1 बराबर आ जाएगा 4A2, A1 बराबर आ जाएगा 4A2। अब आप सोचिए एक सवाल को मुझे एक्सप्लेन करने में 7-8 मिनट लग गए, लेकिन रियलिटी ये है कि आप इस सवाल को 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर पाओगे। एक्सप्लेन करने में तो टाइम जाएगा भाई, क्वेश्चन को धीरे धीरे आपको समझाना है, सो इट विल टेक अ टाइम। तो भैया ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 2 3, वेरिएबल 1 2 और 3, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब आपको सॉल्व करते समय हमेशा क्या करना है, A1 की वैल्यू उठा के यहां पे डालिए 4A2, तो A2 और T A2 और T में समीकरण इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। अब कई लोगों के मन में होता है सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़े से आलसी हैं, मैं बोला कैसे सर, बताओ कैसे आलसी हूं। अब देखो इतना काम कर लेते हो और वो लास्ट का छोड़ देते हो, वो सॉल्व करके दे देंगे तो हमें कितना गुड फील गुड होगा, अच्छा फील करेंगे हम लोग। तो मैं बोलूंगा यार फील गुड वाली बात तो सही है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन तो तभी इंप्रूव होगी जब ये खुद से करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। चलो एक और सवाल करवाता हूं अब, अच्छा वाला, और अच्छा वाला। देखिए क्या हो रहा है, वही 2 पुली वाले सवाल करेंगे और कुछ नहीं है। मैंने यहां पे क्या किया, एक पुली लगा दी और इसे कर दिया फिक्स, इसे नीचे जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया हैवी, इस बार 20 kg का ले लिया, हाँ। यहां से मैंने एक और पुली लेके इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया, एक मूवेबल पुली लगा दी, एक और लगा ले, 2 ही पे काम कर रहा हूं कि एक काम करता हूं, इसको रहने देता हूं, अगले मैं ले लूंगा थोड़ा, नहीं तो क्या हो जाएगा एक में बच्चे डर जाएंगे। चलो ये वाला ले लिया 10 kg, ठीक है। सवाल देख लीजिए, एक ही मूवेबल पुली का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अगेन दिस वैरायटी इज वेरी फेमस वैरायटी। बोलो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। पहला वाला सवाल करवा दिया है, पहला वाला जो सवाल था वो प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल वैसा ही सवाल था, लेकिन तब हमने कोई कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था।
तब एक मूवेबल पुली से एक ही ब्लॉक लगवाया था, ठीक है। लेकिन इस बार देखो मैंने क्या किया, एक फिक्स पुली और एक मूवेबल पुली से ब्लॉक लगवा के सवालों को सॉल्व करवाने की मैं आपसे कोशिश करवा रहा हूं। बोलो हाउ टू डील। पहले तो सोचो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। अब तो कॉमन सेंस से दिख रहा है 20 वाला नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, 10 वाला ये ऊपर भागेगा। तो मैंने मान लिया भैया इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2। क्या ये मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। अच्छा, टेंशन कहां से शुरू करते हैं? टेंशन वहां से शुरू करते हैं जहां पे खुला हिस्सा दिखता है। अब आप सोचिए यहां पे दो दो रस्सी, यदि मैंने यहां से टेंशन शुरू किया तो गाड़ी अटका दूंगा मैं, तो इसलिए मैं टेंशन यहां से शुरू करूंगा। तो मैंने बोला भैया ये वाला टेंशन टी, तो ये अकेली सिंगल रस्सी मतलब ये वाला टेंशन टी, ये टी तो ये टी, तो ये कितना आएगा 2t। ये रस्सी देखो यहां से सिंगल रस्सी है तो मतलब ये वाला टेंशन आएगा 2t, और तो ये वाला टेंशन आएगा 4t। ठीक है, कोई भी पूछे एग्जामिनर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये t है ये 2t है, मतलब देखो यहां पर यदि मैं लिखूंगा तो ये आएगा 2t वाला, ये आएगा t वाला। देखो दो ब्लॉक दो इक्वेशन, खत्म करो कहानी को। कहानी को खत्म करने के लिए आपने अपने हाथ पैर चलाना चालू किया, इस पे लगाया पहले तो देखो इस पे नीचे लगेगा कितना 200, ठीक है। कितना लगेगा 200, दिख भी नहीं रहा होगा तो भी मैं बता दूं 200। ओके, तो आप लिखोगे पहली इक्वेशन 200 माइनस का 2t और t कितना हो गया 3t बराबर 20a1, इक्वेशन नंबर 1। कई बार चीजें यदि विजिबल नहीं हो, ऊपर की नीचे की कहीं दिख नहीं रहा हो, तो मैं बोलता हूं साथ में हमेशा। इसलिए क्या बोला मैंने 200 माइनस का 3t बराबर 20a1। चलो अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, तो इस पे कितना लग रहा होगा 100, हाँ सही 100, तो t 100, तो इक्वेशन बनेगी t माइनस का 100 बराबर 10a2, अगेन इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्या काम बन गया मेरा? क्या मेरा काम बन गया है या नहीं बना है? बोलो आप लोग बोलो, बना या नहीं बना? क्यों नहीं बना? a1 a2 और t तीन अननोन और इक्वेशन है 2, ना इंसाफी। चलो कितनी मूवेबल पुली है इस बार? एक ही मूवेबल पुली है जो कि ये वाली है। तो इस पे पॉइंट देखिए कैसे लगाओगे, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, बराबर है, क्योंकि ये तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है, बराबर है। तो सिंगल पुली में आपको हमेशा क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, सिंगल रस्सी छोटी रस्सी। एक अकेली रस्सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, सिंगल है। तो मैं बोला ठीक है ओके। तो अब जरा देखिए इसको, यदि मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो ये पुली बन गई, ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। अरे बात को पकड़िए, क्या मैंने सही किया? मैं बोला सही बात है। अब देखिए इस पुली में, देखिए पुली की ये जो हिस्सा है ना, पुली का ये वाला जो हिस्सा है, मूवेबल पुली का ये वाला हिस्सा जो रस्सी से जुड़ा हुआ है, ये रस्सी ऐसे आ रही है और ये रस्सी इससे जुड़ी हुई है, मतलब ये a1 से नीचे जा रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा? a1 से नीचे की तरफ जा रहा होगा। कौन? ये। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला तो हिस्सा ऊपर जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन आएगा a1 ऊपर की तरफ। अब इन दो पॉइंट के बारे में भी सोचिए। देखो इन दो पॉइंट में आप क्या सोचोगे, ये वाला पॉइंट आपका a1 से नीचे जा रहा होगा और ये वाला पॉइंट आपका a2 से ऊपर आ रहा होगा। तो इक्वेशन बनेगी a1 बराबर a2 माइनस का a1 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है a2 माइनस का a1 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a1 बराबर a2 माइनस का a1, सो इट इंप्लाइज a1, अच्छा 3a1 बराबर a2, इक्वेशन नंबर 3। और इस तरह से ये वाला सवाल भी आपका किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अब और करवा लो, और करवा लो। अब मेरे से एक और लगा दूं पुलिस में, सेम सवाल रिपीट टेलीकास्ट, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा लो इसमें। कैसे लेवल बढ़ेगा? सिंपल है, देखो लेवल बढ़ाओ सवाल में। सवाल में सिर्फ लेवल बढ़ाया जा रहा है जिससे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि ये सवाल के पूछे जाने की संभावना ना के बराबर ही मान के चलिए, ठीक है। ओके, यहां से आ रहा है, यहां से एक पुली और लगवा दी, यहां से आ रहा है, एक और पुली बढ़वा दीजिए इस बार। लो भाई, इस बार खुश हो गए होंगे आप लोग। सर काहे के खुश, और ज्यादा डर गए अभी तो। यार देखो डरना मना है, क्यों? डर के आगे जीत है। बोलो करो अभी इस बार अपने आप से। सेम सवाल रिपीट टेलीकास्ट है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया इसका एक्सेलरेशन हमने इस बार कितना ले लिया है? a1 ले लिया है। अच्छा सर a1 इसका, तो इसका a2 ले लूं क्या? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इसमें, दो दो मूवेबल पुली हैं। कितनी पुली हैं?
दो दो मूवेबल पुली हैं, तो आपको एक्सेलरेशन लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक्सेलरेशन मैं बता देता हूं, जिससे क्या है ना, आप लोग जो सॉल्व करें और मेरी और आपकी इक्वेशन सेम बने। ये A1 का, तो ये इससे कनेक्टेड है, मतलब इस वाली पुली का एक्सेलरेशन A1 ऊपर आएगा, तो मैं इस वाली पुली का एक्सेलरेशन A2 ले लेता हूं, जो कि जाहिर सी बात है ऊपर ही आएगा, और इस वाले का एक्सेलरेशन A3 आएगा ऊपर। अब आप इक्वेशन खुद से बना लीजिए। पहले इक्वेशन बनाइए, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। पहले इक्वेशन बनाइए। कर सर कहां से चालू करें, वही पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं बोला देखो ध्यान से देखो, जरा सा ध्यान से देखो। देखो पहले तो एक टेंशन का काम खत्म करो, पहले तो टेंशन को निपटाओ। ये वाली टेंशन T, रस्सी सेम है, मतलब ये वाला टेंशन भी T। ये T तो ये बोलो 2T, ये 2T तो ये वाली भी 2T, ये वाली 2T, ये वाली 2T तो ये वाली 4T, ये वाली 4T तो ये वाली 4T, ये वाली 4T, ये वाली 4T तो ये वाली 8T। क्लियर है? हो गया? तो बोलो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन देखो, एक 4T, एक है 2T और एक है T। क्लियर है? 4T 2T T। डीसी पांडे में मिलेगा सेम सवाल, जो पहला करवाया था वो है या फिर ये वाला है, दोनों में से कोई तो भी एक सवाल है डीसी पांडे के अंदर में। ये हो सकता है दोनों भी, मेरे को देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया डीसी पांडे। सर कैसा अच्छा फील होता है जब आप ऐसे किसी बुक का नाम बता देते हो, तो हमें लगता है कि अच्छा ये वाली बुक पढ़ लेनी चाहिए। बोला देखो डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से अपर साइड में चले ही जाते हैं। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये सवाल नहीं आएगा, लिख के ले लो, नहीं आएगा नीट में। सर है ना, आप फिर है ना दोगली बातें करने लग गए आजकल। जब बोल रहे हो कि नहीं आएगा, फिर पढ़ाए भी जा रहे हो। जब सर आप देखिए, आपने 2-3 लेक्चर फिर वेस्ट ही करवा दिए ना इस पे। जब आएगा नहीं, आपको मालूम है, जब आप श्योर हो कि नहीं आएगा, तो फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हो ये सब चीजें? देखो मैं ये जानता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि आपको कॉम्पीट भी तो करना है थोड़ा बहुत इधर उधर। क्या होता है ना कि आप अब जैसे मान चलो किसी XYZ कोचिंग का टेस्ट पेपर देने चले जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो XYZ कोचिंग का, ABC कोचिंग का, ABC बुक सॉल्व कर रहे हैं, XYZ बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं और फिर बोलते हैं सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया, मतलब सर को या तो आ नहीं रहा, या सर हमारा शॉर्टकट मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ऐसा नहीं है। देखो एक तो थोड़ी एक बात तो ये हो गई कि मुझे आता है थोड़ा थोड़ा लिटिल आता है। दूसरा ये भी है, मैं आपको बता दूं कि भैया सवाल नहीं आएगा इस मामले में मैं श्योर हूं, क्योंकि इतना लंबा सवाल है, इनको सॉल्व करने में आप देखिए 3 इक्वेशन अटक जाती हैं, 3-3 4-4 इक्वेशन बन जाती है, उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। और आपका जो नीट है वो आपसे समय ही तो मांगता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके, यही उनकी डिमांड होती है। तो चलो भैया इसको करो फटाफट से। हो सकता है देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, क्योंकि मैं इसको बताता हूं फटाफट। चलो अब इक्वेशन लिखना चालू कर दो, फालतू की बातें बंद करो, पढ़ाई पे फोकस। तो मैंने बोला देखो यहां पे लगाया आपने 100, पहली इक्वेशन बनाई कितनी, पहली इक्वेशन आपने बना दी T माइनस का 100 बराबर का A3, इक्वेशन नंबर, सॉरी बेटा A3 कैसे लिख रहा हूं मैं भी यार, T माइनस 100 बराबर 10A3, समीकरण नंबर 1। इस पे लगाओ, इस पे क्या बोलोगे, ये लगेगा 200 नीचे की तरफ, ऊपर लगेगा 40 2T, कितने हो गए 4 और 2 6 और 1 7, नीचे 200 है, मतलब 200 बड़ा है इस बार, तो आप लिखोगे 200 माइनस का 70 बराबर 20, और ये है A1 और इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 3 अननोन, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो अब आप आ जाओ मूवेबल पुली पे। जब आप मूवेबल पुली पे आओगे तो भैया देखो एक मूवेबल पुली ये है, एक मूवेबल पुली ये है, और देखो छोटी रस्सी सिंगल मूवेबल पुली जैसा सिस्टम है, तो फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। तो भैया इस वाली मूवेबल पुली पे लगाओगे, ऊपर जा रही है A2 बराबर, ये वाला हिस्सा देखो नीचे जा रहा है A1 से, देखो ये रस्सी नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है A1 से, यस, और ये वाला A3 से ऊपर आ रहा है। तो यहां पर इक्वेशन बन गई A2 बराबर A3 माइनस का A1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन बढ़ गई और एक अननोन और आ गया, इसमें A2 वाला जुड़ गया। ये तो और ज्यादा बुरा हो गया हमारे साथ में, और ज्यादा बुरा हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन की सर्च में निकल जाओ, ये यहां से आएगी। बोलो पुली ऊपर जा रही है, बना के दिखाऊं क्या, लो बना के दिखा देता हूं। देखो पुली ऊपर जा रही है A1 से, तो आप फॉर्मूले की शुरुआत करोगे A1 बराबर, देखो पुली के साथ में जुड़ा हुआ ये वाला जो हिस्सा है और एक हिस्सा इधर में भी है,
तो देखो पुली का ये हिस्सा जो है, देखो ये वाला जो हिस्सा है वो A2 से ऊपर आएगा, जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो A1 से नीचे जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन लिखी जाए, अबे मिट गया, सॉरी फॉर माय वर्डिंग, वो क्या फ्लो में मुझे भी याद नहीं रहता है कई बार। ओके, तो A1 बराबर ओके, तो क्या लिखूं, A2 ऊपर जा रहा है तो A2 माइनस का A1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। अननोन गिन लो, A1 A2 A3 और T, 4 अननोन, 4 इक्वेशंस आपके सामने प्रेजेंट हैं। अब आपको इनको क्या करना है, बस सॉल्व भर करना है। अब इन इक्वेशंस को मैच करो, किनकी की सारी इक्वेशंस सही आई हैं, किनकी सारी इक्वेशंस गलत आई हैं। देख लो, A2 माइनस A1 अपॉन 2 A1 के लिए, A2 के लिए A3 माइनस A1 अपॉन 2, इसलिए मैंने पहले ये लगवा दी है। क्यों, यदि मैं पहले नहीं लगवाता तो हमारी और आपकी इक्वेशंस को मैच कैसे करते थे हम लोग, कि भैया सही आई हैं कि गलत आई हैं। तो इनके लिए मैंने बोला कि चलो करवा लेते हैं, पहले मैच करवा के काम करते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या, सवाल अच्छा है, यस। डीसी पांडे जाके खोलना, उसमें मिलेगा ये सेम सवाल। अब देखो क्या है ना, मूवेबल पुली के अंदर में वर्टिकल में मूवेबल पुली लगाना हम लोग सीख चुके हैं काफी हद तक, जो नहीं आएंगे। वाह, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवेबल पुली लगा के जरा एक बार सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो फेमस से ही सवाल है, सब कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसके अंदर में यदि मैं ये डाल दूं ना कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, M1 M2 लगा के दो, परेशान से घूमते बैठोगे। यहां पर एक पुली लगवाते पहले तो, लो भाई पुली। कई लोग बोलेंगे सर क्या जोर जोर से चिल्लाते हो, कभी कभी तो ज्यादा बड़ी पुली लगा दी क्या। लो भाई यहां पर एक पुली लगवा दी मूवेबल, यहां पर एक ब्लॉक लगवा देते हैं 10 kg। ये रस्सी को हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये 20 kg का है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि भैया एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से मान लो, उसके बाद इक्वेशन तुम लगाना और कोशिश करना, इफ यू आर एबल टू सॉल्व तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन है A1 इधर, इसका इधर है, और इसका एक्सेलरेशन है A2 नीचे। ठीक है, अब हो सकता है कोई इसको A1 ले ले, उसको A2 ले ले, तो मेरी और आपकी इक्वेशंस मैच नहीं करेंगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप कॉमन सेंस से सोचिए होगा क्या, ये A2 से नीचे जाएगा, वो A1 से इधर आएगा, बराबर है, और कहां जा सकता है, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। सो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। अब आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं होगा। क्लियर है, ओके करो। तो आप लगाओगे सर जी ये आएगा 200, ये आएगा T, मैंने बोला बिल्कुल सही है। यहां की इक्वेशन तो सर चुटकियों में मैं लिख सकता हूं, 200 माइनस का T बराबर 20A2, समीकरण नंबर 1। ओके, आगे आ जाओ। ये तो यहां पर टेंशन आएगी T बराबर है, यस यस यस। यही सेम रस्सी आगे घूमती जा रही है तो यहां पर भी टेंशन आएगी T, ये घूम के यहां पर जा रही है, यहां पर भी सर जी टेंशन आएगी T। ओ सही बोलिया मैं, बिल्कुल। चलो यहां पे टी 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 टी, तो यहां पर आएगी 2T। ओके, चलो आपको एक जोक मालूम होगा ना, वो मैं भी भूल गया यार जोक, छोड़ो। कई लोग मन ही मन सोचते हैं कि सर यहां हम पढ़ने आए हैं, क्या हम यहां जोक सुनने आए हैं, और आप जोक पे बातें करवा रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं बोला चलो ठीक है, आपकी बातों को मान लेते हैं यार, क्यों हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। चलो अब 10 kg पे आ जाओ। अब देखो 10 kg पर यहां लगेगा 100, ऊपर आएगी नॉर्मल रिएक्शन N। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों बना रहे हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है ही नहीं, मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब जब मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी। लगाओ F बराबर ma, बड़ा फोर्स कौन सा है 2T, छोटा कोई है ही नहीं, तो भैया इक्वेशन बनेगी सीधी सीधी 2T बराबर 10A1। बोलो 2T बराबर 10A1। क्या ये इक्वेशन भी बन गई आपकी, मैच कर गई। देखो फिर से वही कहानी, बार बार जाके कहानी वही अटकती है कि
2 इक्वेशन 3 अननोन। तो मूवेबल पुली दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। अब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और मूवेबल पुली देखिए इस बार ऐसे नहीं है, कुछ बजा, ओके बजने दो, बाहर बजा था कुछ तो भी, ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए, लगाओ यहां पे बुद्धि का प्रयोग। ये वाला फिक्स है तो ये वाला 0 बराबर है। ओके ओके ओके। अब सोचो, मेरे ब्लॉक को बोला ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन a1 इधर इधर इधर, सही है। ये किसका एक्सेलरेशन है? इस वाले पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। इस वाले पॉइंट के लिए सोचो तो ये वाला पॉइंट तो इसके थ्रू कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जाना चाहिए a2 किधर, इधर, यस और नो। तो अब आपके पास में चॉइस है, राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव, या लेफ्ट को पॉजिटिव राइट को नेगेटिव, जो आपकी मन में आए वो आप ले लीजिए। तो अभी तो आप लिखोगे, मान लो मैंने माना राइट पॉजिटिव, मैंने माना राइट पॉजिटिव, तो आपने लिखना है, पुली की इक्वेशन लिखी जाएगी a1 बराबर a2 प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2। सर जी ये नीचे 2 कहां से आया? मैं बोलूंगा सो रहे थे क्या? ये तो फॉर्मूला है भैया, a1 बराबर a2 प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2। तीसरी इक्वेशन आपके सामने आ गई है और 3 इक्वेशन से आप 3 अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आराम से इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और अच्छा सवाल करें क्या, मूवेबल पुली से रिलेटेड ही, हॉरिजॉन्टल में मूवेबल पुली का एक और सवाल करवा देता हूं, क्योंकि देखो क्या है ना, वही सब सेम। देखो मोस्ट ऑफ दी क्लासेस में भी आपको यही सवाल करवाए जाते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क होता है, मैंने 10 kg 20 kg लिया, वो होगा 1 kg 2 kg लेंगे, कोई 3 kg 5 kg लेगा, कोई 2 kg 3 kg लेगा। यही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। सवाल सब जगह सेम मिलेंगे, डेटा बदलेगा तो आंसर बदलेंगे, और इक्वेशंस वैसी ही बनेंगी, बस थोड़ा सा डेटा के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। चलो एक और अच्छा सा सवाल, प्यारा सा सवाल हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बहुत देर से मैं बड़े बड़े 10-10 kg 20-20 kg, कई लोग तो यहां पर ऐसे होंगे जो सोचते होंगे सर 10 kg 20 kg आपने लगा तो दिया, आप तो बोल रहे हो आप तो उठा लोगे। सर हमारा भी थोड़ा ध्यान रखो, हमसे तो 200 ग्राम उठाने में भी जान चली जाती है। तो मैं बोला चलो एक काम करते, 200 ग्राम का सवाल करवा लेते हैं। कई लोग सोच रहे हैं आर यू सीरियस सर, 200 ग्राम का सवाल, 200 ग्राम में क्या लगवाएंगे और क्या होगा। मैं बोला यार देखो कुछ तो कर ही लेते हैं। लो भाई लो, 300 ग्राम, पुली की तरफ से लगाऊं, रख तो दिया मैंने 300 ग्राम जोश जोश में। चलो एक काम करता हूं, इधर रखो ये 200 ग्राम। कई लोग बोलेंगे वाह सर क्या बात है, आपकी तो तारीफ कर देनी चाहिए। बोला क्यों? 200 ग्राम का इतना बड़ा ब्लॉक और 300 ग्राम का इतना छोटा सा ब्लॉक, आपको नहीं लगता है कुछ गड़बड़ी? अब ये चलेंगे कैसे? चलो सर जी मूवेबल पुली दिख रही है लेकिन ये चलाओगे कैसे? मैं बोला फोर्स लगवा दो, F बराबर 0.4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब तो चलेगा। अब तो सर जी चलना ही पड़ेगा, और यदि अब चल गया है तो बता दीजिए एक्सेलरेशन और वो सब। तो एक काम कर दो, देखो मैं पहले मेरे साइड से आपको एक्सेलरेशन दे देता हूं। ये वाला a1 ले लीजिए, ये वाला इस वाले ब्लॉक का a2 ले लीजिए, ठीक है। सवाल में फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड a1 a2 और टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, बराबर है। अब देखो उसमें जब एग्जाम में सवाल पूछेगा तो बोलेगा, इसको नाम दे देगा इन पॉइंट्स को, ठीक है, और उनके फिर उस हिसाब से टेंशन पूछेगा। मैं रैंडम जनरल सवाल है, हम तो जनरल टॉक करते हैं, वी आर टॉकेटिव इन नेचर। ओके चलो करो 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 फटाफट से सॉल्व करो, इक्वेशन लगाओ इक्वेशन लगाओ इक्वेशन। सर देखो हमारी इक्वेशन, सर ये लगेगा 200 ग्राम मतलब 0.2 kg मतलब 0.2 इंटू जी मतलब 2 न्यूटन। मैं बोला वेरी गुड, ऊपर आएगी नॉर्मल रिएक्शन, थोड़ी बड़ी बना देता हूं, N1। सर यहां आएगा 0.3 इंटू जी मतलब आएगा 3 न्यूटन, यहां पर आएगी नॉर्मल रिएक्शन N2। मैं बोला वेरी गुड। क्या फायदा हुआ इसका? भैया मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, आप वर्टिकल में इक्वेशन लगाओगे तो क्या करेंगे उनका? कुछ नहीं करना है उनका, वो किसी काम की है ही नहीं। तो फिर
क्या किया जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा सोचा जाए। चलो सोचना शुरू करते हैं। सर सोचने में एनर्जी खर्च होती है क्या? भैया अभी लॉज ऑफ मोशन सीख रहे हैं, एनर्जी की बात कैसे कर दी आपने? पाप लगेगा आपको। सर आप है ना डराओ मत, पहले तो मैं कहां डरा रहा हूं, इक्वेशन लगाओ। मैं जगह ही नहीं छोड़ी, एक तो इसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बनवा दिया ना। चलो कोई भाई इसको छोटू सा बना लेते हैं। लो भाई ये लो 0.2 kg। ओके लगाओ इस पर, कैसे लगेगा? इस पर इधर डायरेक्शन में फोर्स है 0.4 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन है a1। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि भैया ये पुली का खेल और है। अब पुली का खेल कैसा है भैया, ये एक्सेलरेशन है, तो आपको पहले तो टेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और टेंशन जरा ध्यान से देखिए, खुले हिस्से से चालू करते हैं तो खुला हिस्सा यही दिख रहा है मेरे को, ये वाला टी, ये वाला टी, देखो दोनों तरफ लगवा दो तो ये वाला आएगा कितना 2t। तो मतलब इस ब्लॉक पे इधर लगेगा एक 2t, इसको मत भूलना। देखो इस सवाल के अंदर में होने वाली सबसे प्यारी सी जो मिस्टेक है वो यही है, आप इस 2t को लगाना भूल जाओगे और उससे आपका a1 का आंसर आ जाएगा कितना 0.4 डिवाइड बाई 0.2 मतलब 2 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। इक्वेशन आएगी 0.4 माइनस का 2t बराबर 0.2 a1। ये आपके पास में पहली इक्वेशन आ गई है बॉक्स के अंदर में। दूसरी कहां लगाओगे? दूसरी लगेगी इस पे, कहां पर 300 ग्राम वाले पर। चलो 300 ग्राम वाले को प्यार मोहब्बत में इधर में लेके आ जाइए, 0.3 kg। बोलो देखो इसका एक्सेलरेशन आएगा a2 इस डायरेक्शन में, ये सिर्फ यहां पर सीधा सीधा कनेक्टेड है और इसकी इक्वेशन, इसमें टेंशन है t। देखो यही कर रहा हूं मैं, देखो ये, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे t बराबर 0.3 a2, इक्वेशन नंबर 2। सर अब तो हम सॉल्व कर लेंगे, हो गया महाराज। मूवेबल पुली a1 a2 और t तीन अननोन है, क्यों ऐसे बार बार कर देते हो यार, क्यों ऐसे बार बार कर रहे हो? कई लोग मन में सोच रहे होंगे सर मैं तो सही कर रहा हूं, आप किसको बोल रहे? मैं आपको नहीं, आपके पीछे वाले को बोल रहा हूं। नजर भरे ही आपकी तरफ है, लेकिन आपके पीछे भी एक है जो छुप छुप के बैठा हुआ है और गलतियां किए जा रहा है और मान ही नहीं रहा है। तो सर अब क्या किया जाए? उसे दंड मिलेगा। दंड कैसे देंगे? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, उसके दंड पे बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग यहां पर ये पुली बना लेते हैं। देखो ये सही है ना? ओके चलो ये सही सही कर लिया हम लोगों ने। अब देखो ये वाला 0 क्यों, ये तो दीवार से बांध रखा है भैया, दीवार पे बन रही है, ये दीवार है। अब बार बार थोड़ी बताऊंगा लिख के, ये दीवार है। अब थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन भी आ जाएगा, क्यों? दीवार में अमिताभ बच्चन है ना? अच्छा जी, ये वाला a2 देखो, ये वाला हिस्सा इधर चल रहा होगा a2 से और ये वाला हिस्सा इधर चल रहा होगा a1 से, क्यों? डायग्राम के बेसिस पर। तो बोलो समीकरण, इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन लिखी जाएगी a1 बराबर a2 प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर दो एंड का एक्सेलरेशन का एडिशन अपॉन 2, राइट साइड पॉजिटिव लेते हुए मैं इस सवाल को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो अब आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि यहां पर मेरे पास में क्या हो चुका है, क्या हो चुका है? तीन इक्वेशन बन गई हैं। इक्वेशन नंबर 3 है, तो a2 बराबर 2a1 लिख दीजिए। a2 बराबर 2a1 किधर गया? इक्वेशन एक ही दिख रही है बे? अच्छा ये रही एक, ओके यहां पर एक इक्वेशन, a2 की जगह पे आप रख दीजिए 2a1, तो 2a1 ये दो तीन इक्वेशन बन गई हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगी, आराम से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? श्योर है? चलो आज के लेक्चर के लास्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी, और ये जो लास्ट सवाल है इसका रिजल्ट आपको बेटा रखना है याद। इस लास्ट सवाल का रिजल्ट आपको रखना है याद, क्योंकि ये आएगा बहुत ही ज्यादा काम, क्योंकि ये आएगा, ओ तेरी मैं गिरने वाला था अभी ऐसे जोश जोश में। रिमेंबर द रिजल्ट, पहले ही बोल देता हूं, बाद में कोई चीखते चिल्लाते हुए आएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। रिमेंबर द रिजल्ट। सर आप तो अभी बोल रहे थे सवाल करवाएंगे, तो सवाल करवाऊंगा ना, उसमें मैंने कब मना किया है? सवाल न करवाने के पीछे मैंने कोई मना नहीं किया है, बट इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। ये है m मास का ब्लॉक,
इसके ऊपर में ये है m मास का ब्लॉक। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, नीचे है m मास का वेज, वेज बोल दीजिए, ट्राइंगुलर वेज है या ट्राइंगुलर ब्लॉक है, उसके ऊपर में स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो वेज है उसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। मैंने क्या किया है, इस पर एक फोर्स लगा दिया है F, और इस फोर्स F के कारण ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और इस समय मैंने इसको रखा हुआ है स्मूथ सरफेस के ऊपर, और कुछ ऐसा मैंने फोर्स लगा दिया है कि फोर्स लगा दिया है कि मेरा जो m मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पर है। मतलब देखो, यदि हमारे पास में यहां पर सरफेस स्मूथ है तो भैया जैसे मैं इसको रखूंगा तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बड़े वाले m पे मैंने इतना फोर्स F लगा दिया कि बड़ा वाला जो m है वो लेट से एक्सेलरेशन a से चल रहा है, लेट से एक्सेलरेशन a से चल रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा कि m वाला जो है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पे होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, what is the value of A, so that ताकि M does not slip, ताकि M फिसले नहीं, ताकि M फिसले नहीं। रिजल्ट आपको याद रखना है। वैसे मैं आंसर बता दूं, A बराबर जी टेन थीटा आएगा, A बराबर जी टेन थीटा आएगा, लेकिन करना कैसे पहले उसको तो फोकस करो। तो भैया देखो, हम लोग M मास के FBD पे सोचते हैं, स्मॉल m वाले पे सोचो। तो भैया देखो, इस बार ये लग गया आपका mg, इधर में लगेगा कितना, mg cos थीटा, इधर में आएगी नॉर्मल रिएक्शन n। हाँ, यदि मैं सवाल में आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछूं तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, n बराबर mg cos थीटा आएगी, n बराबर क्या आएगी, mg cos थीटा आएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो यदि मैं पूछूं तो n बराबर mg cos थीटा आएगी, हालांकि ये बहुत बार मैं करवा चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला नीचे चलेगा mg sin थीटा से, ये चलने की कोशिश कर रहा है। मैं बोला सही बात है। अब सोचिए यहां पर सवाल में क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट m डज नॉट स्लिप। यदि m स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्मॉल m वाला कैपिटल M के रिस्पेक्ट में क्या है, एट रेस्ट। कैपिटल M के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एट रेस्ट पर है। और यदि ये एट रेस्ट पर है तो भैया कहानी में कुछ तो ट्विस्ट होगा, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। वो ट्विस्ट आप कैसे ढूंढोगे, तो भैया वो ट्विस्ट को ढूंढने के लिए आप इधर में आ जाइए। देखो अब आ जाइए इधर। पता है क्या, यहां पर है एक थोड़ी सी परेशानी। सर जी क्या परेशानी है, देखो ध्यान से देखो। आपको क्या लगता है हमने सब कुछ सही किया है कि गलत किया है, सब कुछ गलत किया है। सर कैसे गलत किया है, इतने सारे लेक्चर हो गए हम तो ऐसे ही पढ़ते आए हैं। देखो गलती मैं अब आपको बताता हूं, क्यों पहले गलती बता देता तो फिर मजा ही नहीं आता ना ये, क्योंकि अब जाके अब इसको काटोगे आप लोग, मैं तो मिटा दूंगा। देखो मेरे को क्या करना है, टुक 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 टुक, लो मिट गया सब मेरा। सर जी आप मतलब है ना सर, मजा नहीं आया, आपने ना हमें धोखा दे दिया। मैं बोला कहीं का धोखा, इतना फ्लो में नहीं रहना है क्या ना कि पता भी नहीं लगे गलती कहां पे हो गई। देखो गलती कहां पे हुई है मैं समझाता हूं। देखो ये इसको तो मिटाना ही भूल गया। इसमें ये भी पूछा जा सकता है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा नहीं आएगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, एन बराबर एम जी कॉस थीटा नहीं आने वाला है। ध्यान दीजिए क्यों नहीं आने वाला, सुनिए। ये वाला नीचे लगेगा एम जी, क्या ये वाली बात सही है, तो सर थोड़ी देर पहले भी तो वही थी, बिल्कुल। ये वाला लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन, क्या ये वाली बात सही है। अब यहां पर ध्यान से देखो, क्या आपकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है क्या, इस ब्लॉक की, नहीं है। और यदि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं ले सकते। ये बात मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के समझा चुका हूं। तो आपको मोशन हमेशा उस कंपोनेंट हमेशा उस डायरेक्शन में लेने होते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन है। तो भैया यहां पर ध्यान से देखिए, स्मॉल एम वाला कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, मतलब पूरा जो स्मॉल एम वाला है वो ए एक्सेलरेशन से आगे ही चल रहा होगा। तो भैया आपको जो कंपोनेंट लेने हैं वो कंपोनेंट आपको कुछ इस प्रकार से लेने रहेंगे। बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। ओके, तो अब यहां पर जरा एंगल जाके ढूंढो, कौन सा एंगल थीटा आएगा। सर ये थीटा आएगा, ये तो ये वाला थीटा, तो ये 90, तो ये वाला यहां पर थीटा आ जाएगा।
ये वाला यहां पर क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये वाला यहां पर थीटा आएगा, तो इसके कारण मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला एक कंपोनेंट और ये वाला एक कंपोनेंट, ये आएगा n साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा n कॉस थीटा। तो अब आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया n कॉस थीटा बराबर का mg, और ये वाला क्या आएगा, यहां से देखिए n बराबर आएगा mg अपॉन कॉस थीटा, और ये आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब n बराबर mg cos थीटा आपका गलत था। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए n साइन थीटा के कारण ही वो a एक्सेलरेशन से आगे चलेगा, तो इसका मतलब आप लिखोगे n साइन थीटा बराबर का ma। तो भैया देखो a चाहिए आपको, तो a बराबर आएगा n साइन थीटा अपॉन m। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, mg अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई m। बोलो कौन दोनों लड़ मरेंगे, तो भैया m और m आपस में लड़ मरेंगे। तो यहां पर देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा टेन थीटा, तो a का आंसर आ जाएगा जी टेन थीटा। कैसा लगा हमारा मजाक? मजाक नहीं है, सही है ये। सर अभी भी शंका हो रही है, अब शंका छोड़ दीजिए, ना दीर्घ ना लघु, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। आंसर ए बराबर जी टेन थीटा है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है रिमेंबर द रिजल्ट। यदि ऐसा सवाल आता है, देखो अभी आपके नीट में कैसे, नीट में आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाए और इन्हें याद रखा जा सके। एम वाला एम के ऊपर रखा, अब एक्सेलरेशन ए कितना होना चाहिए ताकि ये रेस्ट पे रहे, तो भैया ए बराबर जी टेन थीटा। वो एम और एम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका, किस पे फर्क पड़ रहा है, थीटा से। किससे फर्क पड़ रहा है, थीटा से। थीटा कितना है, और यदि वो आपसे पूछ ले, मान के चलो आपसे पूछ ही ले कि फोर्स कितना लगाऊं, अच्छा मेरे पूछने से तो नहीं पूछेगा, पर वो पूछ तो सकता है ना। तो भैया फोर्स बराबर क्या आएगा, तो सर जी आप जानते हैं, और क्या जानते हैं, आप जानते हैं F बराबर मा ma, लेकिन m कितना भैया, m ये वाला की दोनों, तो भैया चलाना तो उसको दोनों को है ना, तो m प्लस का m इंटू a, तो भैया फोर्स का आंसर आएगा m प्लस का m जी टेन थीटा। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या? रिमेंबर द रिजल्ट करके बोल दिया भाई साहब। अभी भी यदि किसी ने रिजल्ट को रिमेंबर नहीं किया ना, कान मरोड़ दिया जाएगा, और कान में होगी हलाहल। ये क्या होता है, हलाहल का पर्यायवाची है विष, जहर। ओके चलो ठीक है, और करें एक आध सवाल, बोलो और करें एक आध सवाल, करना जरूरी है। टाइम लिमिट वैसे देखी जाए तो खत्म होने को आ रही है, एक कर लेते चलो। ऐसा ही सवाल है, सेम वैरायटी सेम है। लो सर आपने तो और डरवा दिया, नहीं बोलते थे तो अच्छा रहता था, ऐसे लग रहा है अभी। एम 3 kg 2 kg, एंगल कितना दे दूं यहाँ पे, 30 37, कितना ले लेंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी, 37 लेते हैं। क्यों, अभी तो आपको भी मालूम है 30 लूंगा तो √3 वगैरह अटक जाएंगे, है ना। बोलो कैसे करेंगे इस सवाल को, सवाल क्या है, अच्छा सर जी सवाल तो आपने लिखा ही नहीं, सवाल वही है जो पहले था, फाइंड एम सो दैट 2 kg डज नॉट स्लिप ऑन 3 kg ब्लॉक या वेज, जो भी है, जो भी आपको मानना है, ब्लॉक, वेज, ट्रायंगुलर ब्लॉक, सब कुछ, स्मूथ सरफेस सब कुछ चल सकता है, स्मूथ सरफेस सब कुछ चल सकता है। तो भैया बताओ कैसे होगा, तो भैया आप यहां पर एक सिंपल सी बात जानते हैं, ये आएगा mg, ये आएगा टेंशन T, ये आएगा टेंशन T, यस और नो, मैं सही बात है।
2 kg को 3 kg पर रेस्ट में रहने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम होना चाहिए g tan थीटा। तो आएगा a बराबर जी की जगह 10 रख दो 1037, इसलिए मैं बोला ना 1037 क्यों लेना है 10। अच्छा तो ये कौन सा बड़ा तीर मार दिया, ये भी अटकेगा वैसे तो। a बराबर आएगा 30/4, मतलब आएगा 15/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो सवाल है ही नहीं, ये सवाल मैं क्यों पूछूं तुमसे, अब तो मुझे मालूम है ये आपको आता है, क्यों 2 मिनट पहले रिजल्ट याद करवाया है। अब सोचो ये पूरा सिस्टम ए से इधर चल रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा देखो रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये रस्सी भी ए से इधर चल रही है, मतलब ये वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से नीचे चल रहा है। तो आप लिखोगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए mg माइनस टी बराबर ma मालूम है, यस सर एक ही समीकरण है, एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, कौन कौन से टी और एम। अच्छा किसी ने टी निकाल तो नहीं लिया ना अपने मन से कुछ तो भी, सर जी कहां निकालेंगे, हमें पल्ली नहीं पड़ा। अच्छा टी क्या है, वॉट इज दिस टी, दिस टी इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव 2 kg एंड 3 kg टूगेदर। मतलब ये वाला फोर्स जो मैंने इधर से इस बार ऐसे लगाया था भैया, इधर से मैं दे रहा हूं धक्का, इधर से मैं दे रहा हूं धक्का, इधर से मैं दे रहा हूं धक्का, और इधर से मैं रहा हूं इसको खींच, तो लगेगा तो फोर्स सेम। क्या हो गया, कैसे करेंगे अब तो, भैया उधर से जो धक्का दिया था वही इसको खींचेगा ना, उधर से जो एफ था वही ये टी बनेगा भैया। मतलब ये देखो ऐसे 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 3 kg, यहां पर गया 2 kg, इधर से जो मैं एफ लगा दूं वही बेसिकली यहां पर टी का काम करेगा। तो भैया टी बराबर आएगा कितना, 3 प्लस का 2 इंटू ए तो आपको मालूम है, तो 3 5 और ये आएगा कितना 15/2, ये भी अटका दिया। ओके पाप 75/2 इज द टेंशन, 37.5 न्यूटन। जो चाहिए था वो आ गया क्या, जो चाहिए था वो तो आया ही नहीं अभी तक। क्या चाहिए था टी, सॉरी एम, तो बोलो देखो क्या आएगा, इसको इधर उधर करो तो टी बराबर आएगा एम इंटू जी प्लस का ए, ठीक है। तो एम आएगा आपके पास में टी अपॉन जी प्लस ए। अब तो सॉल्व कर सकते हो भैया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो भी मैं करूं। चलो सर लास्ट सवाल एक तो कर दो, ये थोड़ी मेहरबानी होगी, फिर हम बोलेंगे सर तेरी मेहरबानियां, a प्लस का g। तो m बराबर आ रहा है 37/2 नहीं 75/2 रखो, इसको 15/2 रखो, प्लस का ये g कितना है 10, तो m बराबर आएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 होल में डिवाइडेड बाई 15 20 2। ये 20 कहां से आया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, मैं जानता हूं आपको नहीं आता है सर, हमें लगा कि आप बोलोगे आता है। ओए होए, अबे ये तो कुछ गलत हो गया, कोई माइनस का गड़बड़ी हो गया क्या, ओए सॉरी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, ये टी इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा ना, तो जी माइनस ए आएगा, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, मिटाओ मिट जा। क्या बात है, लास्ट में ही, लास्ट में जाके एकदम बराबर लास्ट में जाके गलती कर बैठा मैं, हटा इसको। तो T बराबर था आपका, सॉरी M बराबर था आपका T अपॉन G माइनस का A, तो M बराबर आएगा T 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 कितना है 75/2 होल डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 15/2। ठीक है, सॉल्व करो जरा अच्छे से, सॉल्व करोगे तो आएगा 75/2 होल डिवाइडेड बाई 20 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देखिए क्या होगा, 2 से ये 2 काटोगे, 20 में से 15 गए तो 5, 75/5, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 kg खत्म। चलो ये वाला सवाल भी मेरी तरफ से बोनस करवा दिया मैंने, ठीक है। सो जो मैंने बोला था रिमेंबर द रिजल्ट वाला, उसका रिजल्ट आपको बेटा याद ही रखना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहां से आगे जो है हमारा अगला टॉपिक चालू होगा जिसका नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक का नाम होगा, जिसे हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्योर है,
मतलब अब आप अपने बुकलेट को उठा के देखोगे तो वो जो लिफ्ट वाला जो सेक्शन है वहां पर उसकी चर्चा मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपको करना यह है भैया, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ी मैं बोलूंगा जाके कि फूल तोड़ के ले आओ, ठीक है। ओके चलो, सो आज बेटा हम लोग यहां पर रुकते हैं। आज बेसिकली हम लोगों ने सब न्यूमेरिकल ही सीखे हैं और एक रिजल्ट याद किया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट याद रहेगा, एक्सेलरेशन ए बराबर जी टेन थीटा, फोर्स बराबर एम प्लस एम इंटू ए, और ए क्या है, जी टेन थीटा। तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होता है ऊपर वाला ब्लॉक को यदि नीचे वाले के रेस्पेक्ट में स्मूथ सरफेस पे रेस्ट पर रखने के लिए, क्या पूछा था मैंने, फोर्स। तो m प्लस एम इंटू ए या m प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। थीटा क्या है, वो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। क्लियर है, श्योर है। सो इसी के साथ में बेटा आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए